हाय एवरीवन। आज का लीड कोड प्रॉब्लम है सम ऑफ डिस्टेंसेस। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दैट यू आर गिवन एन एरे, लेट्स सपोज 1 3 1 1 एंड 2। यू गिवन एन एरे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरे में हर एलिमेंट से उसके सिमिलर एलिमेंट का सम ऑफ डिस्टेंसेस बताओ। इसका मतलब हुआ कि जैसे 1 है तो कह रहा एरे में और कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ है और यहाँ है, तो बाकी 1 से इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा 2, और प्लस कर दूंगा मैं यहाँ से इसके लिए 3 यूनिट का डिस्टेंस होगा 3। तो 2 + 3 5। तो आंसर एरे जब तुम रिटर्न करोगे तो 1 के लिए 5 होगा तुम्हारा आंसर। अब देखो 3 के लिए, 3 इस पूरे एरे में कहीं और है ही नहीं, तो 0 कर दूंगा। फिर देखो इस 1 के लिए, अब इस 1 के लिए सिमिलर एलिमेंट एक ये है और एक ये है, तो इससे इसकी दूरी कितनी हुई 2 यूनिट्स, और इससे इसकी दूरी कितनी हुई 1 यूनिट। तो इस एलिमेंट के लिए अपने से सिमिलर एलिमेंट के लिए दूरी होगी 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इसके लिए 3 है, ठीक है। फिर इस 1 के लिए चेक करते हैं। इस 1 के लिए अपने बगल वाले लेफ्ट साइड वाले 1 के लिए डिस्टेंस है 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो 1 + 3 4, और 2 फिर से पूरे एरे में कहीं है ही नहीं, तो 0। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर एरे। तुम्हें ये रिटर्न करना है कि कोई भी एलिमेंट लो, उसी के जैसा सिमिलर एलिमेंट पूरे एरे में जहाँ जहाँ है उन सब से डिस्टेंस का सम निकालो एंड एरे में डाल के उस एलिमेंट के लिए रिटर्न कर दो। सो दिस वाज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। अब देखते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। देखो जैसे ही मुझे दिख रहा है कि मुझे अपने से सिमिलर एलिमेंट खोजना है पूरे एरे में, तो मैं 2 फॉर लूप लगा के सारे पेयर चेक कर लूंगा, ठीक है। मुझे दिया हुआ है 1 3 1 1 एंड 2। इस 1 के लिए मुझे देखना है तो मैं 3 के पास जाऊँगा, बोलूँगा क्या तुम 1 हो? नहीं हो, कोई बात नहीं। फिर आगे जाऊँगा, फिर बोलूँगा क्या तुम 1 हो? कहोगा हाँ। तो यार ये तो 1 मिल गया मुझे, तो डिस्टेंस निकाल दो। तो डिस्टेंस अभी 2 मिला, ये देखो 2 यूनिट का डिस्टेंस है। फिर इस 1 के पास जाऊँगा, पूछूँगा क्या तुम 1 हो? हाँ हो। तो डिस्टेंस निकालो भाई, अपना डिस्टेंस बताओ मुझसे। तो 3 यूनिट का डिस्टेंस है मुझसे इस 1 के लिए। तो फिर 5 हुआ अभी तक। उसके बाद फिर इस 2 के पास जाऊँगा, पूछूंगा क्या तुम 1 हो? नहीं हो। तो ठीक है, अभी इस 1 के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस 5 मिला, तो इस 1 के लिए मैं 5 रिटर्न कर दूंगा। वैसे ही 3 के लिए आऊँगा, फिर सबसे पूछूंगा कि क्या तुम 1 हो? क्या तुम 1 हो? क्या तुम 1 हो? फिर इस 1 के लिए आऊँगा और ऐसे करके सबका रिटर्न कर दूंगा। तो 2 फॉर लूप लगाऊंगा, इंडिविजुअली पेयर्स में ट्रैवल करूंगा और रिटर्न कर दूंगा। देखता हूँ, देखो एक आंसर ले लूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा, 0 से ट्रैवल करूँगा n तक, ठीक है, आई। और फिर एक और फॉर लूप लूँगा जो j ट्रैवल करेगा 0 से n तक, ठीक है। अभी देखो इस 1 के लिए फिर मुझे यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा कि क्या तुम 1 हो? 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 तो वैसे ही j पूरा ट्रैवल करेगा हर i के लिए, और फिर इफ nums of i इज इक्वल टू nums of j, ये वही है, क्या तुम 1 हो? आर यू इक्वल टू मी? इफ यस देन कैलकुलेट योर डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस वेरिएबल ले लेंगे 0 से, तो फिर डिस्टेंस में प्लस इक्वल टू कर दो अपना जो भी है, j माइनस आई होगा मेरा डिस्टेंस। तुम्हें ये तो समझ में आ रहा ना ये 3 यूनिट कैसे हुआ, ये 0 1 2 और 3। थर्ड इंडेक्स पे हूँ, 0th इंडेक्स के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो 3 माइनस 0 3 आया डिस्टेंस। वैसे ही j माइनस आई, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और फिर रिटर्न कर दो, फिर आंसर में डाल दो, आंसर ऑफ i इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस ith एलिमेंट के लिए टोटल डिस्टेंस ये है, ये फॉर लूप खत्म होने के बाद। तो ये पूरा फॉर लूप में टोटल डिस्टेंस, अगर जितने भी एलिमेंट 1 से इक्वल होंगे उन सबका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में तुम उसी एलिमेंट के लिए वो डिस्टेंस एरे में डाल के रिटर्न कर दो, और लास्ट में रिटर्न कर देना आंसर। ये हमारा सूडो कोड हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच का। एक बार कोड देख लेते हैं। देखो ये कोड है, इसमें हम n डिक्लेयर कर रहे हैं नम्स ऑफ साइज, और एक आंसर ले रहे हैं उसी साइज का, n साइज का। ये पहला लूप है। वहाँ पे जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे ना dist का वेरिएबल, ये वाला, और लास्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करके सम निकाल रहे थे, उसके जगह हम यहाँ पे सम ले रहे हैं। सेम ही है, वेरिएबल का नाम बदला है। और अगर तुम मेरे बराबर हो, पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे, ओके। अगर तुम मेरे बराबर हो, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो तुम अपना डिस्टेंस निकाल दो और इस सम में ऐड कर दो, और लास्ट में उस एलिमेंट के लिए सम को रिटर्न कर देंगे, फिर आंसर रिटर्न कर देंगे।
आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा सोल्यूशन। ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? 2 लूप ले रहा हूँ और सारे एलिमेंट में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम जाके क्वेश्चन में कंस्ट्रेन देखोगे, अच्छा कंस्ट्रेन से पहले मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? ओ ऑफ 1। हम एक आंसर ले रहे हैं जो कि हमें रिटर्न करना है, इसको इग्नोर कर दे तो सॉल्व करने के लिए हमें और कोई स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1, ठीक है। बट ना ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन के कंस्ट्रेन में जाके देखोगे तो देखना ध्यान से कि कंस्ट्रेन में वहाँ पे लिखा हुआ है कि नम्स का जो लेंथ है दैट इज़ एन। ये जो एन निकाला हमने नम्स का साइज़, ये 10⁵ के लगभग में जा सकता है, ठीक है। और तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना, 1 सेकेंड अगर रन टाइम दिया है ना, कोई भी कोड 1 सेकेंड रन करेगा, वो 10⁸ ऑपरेशन रन कर सकता है। और अगर तुम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो ना, तो सी प्लस प्लस बहुत फास्ट होती है। तो हो सकता है वो 10⁹ तक अगर कुछ ऑप्टिमाइजेशन तुम यूज़ किए तो 10⁹ तक खींच सकता है और वो 1 सेकेंड में चला सकता है। बट ऐसे स्टैंडर्ड ये है कि 1 सेकेंड में 10⁸ ऑपरेशन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें 10⁵ दिया और ऑफ एन स्क्वायर हो गया 10⁵ का स्क्वायर, 10⁻10 हो जाएगा भाई। और 10⁻10 तो 1 सेकेंड में चलेगा ही नहीं, तो ये टी एल ही दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, हम इसके लिए जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं 1 3 1 1 2, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं इस 3 के लिए भी, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए, इस 2 के लिए भी। तो देखो, अगर इंडिविजुअली चेक ना करके मुझे किसी तरह 1 के सारे इंडेक्स मेरे पास आ जाते कि 1 जीरोथ इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहा, सेकंड इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहा, थर्ड इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो 0 सेकंड और 3। तो यार जब मैं डिस्टेंस निकालता तो जो मैं ये 1 को 3 से डिस्टेंस देख रहा हूँ, 1 का 2 से डिस्टेंस देख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ यार तुम 1 के बराबर हो ही नहीं, तो मैं तुम्हारा डिस्टेंस निकालूँ ही क्यों? तो ये 2 आइटरेशन जो मेरे वेस्ट हो रहे हैं, ये नहीं होंगे अगर मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा कि जिस जिस पोजीशन में 1 है, तो फिर मैं सारे उसी पोजीशन पे देखूंगा जहाँ 1 है और डिस्टेंस निकाल दूंगा। तो ये जो नंबर ऑफ आइटरेशंस मेरे वेस्ट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं लिख दूंगा 1 से सबके डिस्टेंस सॉरी इंडेक्स, कि 1 कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे सारे एलिमेंट 2 कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 3 कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास ऐसे एक एरे आ जाएगा जिसमें जहाँ जहाँ 1 का एग्जिस्टेंस है वहाँ वहाँ का इंडेक्स मुझे मिल गया। और एक बार वो इंडेक्स मुझे मिल गया तो मैं 0 से 2 की डिस्टेंस क्या होगी, 2 माइनस 0। 0 से 3 की डिस्टेंस क्या होगी, 3 माइनस 0 ऐड कर दूंगा। बट देखो इसमें भी एक कैच है, 0 2 और 3 दिया तो तुम्हें 0 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो तुम 0 से 2 की डिस्टेंस देखोगे, फिर 0 से 3 की डिस्टेंस देखोगे, फिर तुम अगर सेकंड वाले इंडेक्स के लिए निकालना तो 2 से 0 की डिस्टेंस देखोगे, 2 से 3 की डिस्टेंस देखोगे। ये सारे इंडेक्स हैं जहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है मेन एरे में, ठीक है। तो इससे इसकी डिस्टेंस देखोगे, इससे इसकी डिस्टेंस देखो, हाँ तुम इस 3 के लिए नहीं देखोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि थर्ड इंडेक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सॉरी मतलब फर्स्ट इंडेक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर भी तुमको 2 लूप लगाना होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। हाँ ये फालतू आइट्रेशंस नहीं जाएंगे, थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा ये, बट पूरा तो नहीं होगा, अभी भी ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा। तो अब हम देखेंगे यार कि अब हम इससे बेटर सोच सकते हैं क्या। तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हम इंडेक्स लिख देंगे कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 2 और 3 पे एग्जिस्ट कर रहा, तो मेरे लिए ईजी होगा। बट अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को ना हमें अगर फर्दर ऑप्टिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा एग्जांपल लेंगे और उसमें 1 के सारे इंडिसेस को लिखते हैं, ठीक है। कि 1 कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा, 0 पे कर रहा, 2 पे कर रहा, 6 पे कर रहा, 7 पे कर रहा, 9 पे कर रहा, 10 पे और 11 पे, ठीक है। ये मेरा एरे हो गया। अब मैं इस पे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है, मुझे ऊपर वाले एरे से मतलब नहीं है। लेट्स सपोज मैं इसमें 9th पोजीशन पे जो एलिमेंट अगर कर रहा ना 1, उसके लिए सबका डिस्टेंस निकालूंगा। तो मैं इसको ना 2 पार्ट पे डिवाइड करता हूँ, इसके लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके राइट में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं पहले लेफ्ट वाले के लिए डिस्टेंस निकालता हूँ। लेफ्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो 9 माइनस 0, जीरोथ वाले इंडेक्स से डिस्टेंस, प्लस 9 माइनस 2, प्लस 9 माइनस 6, प्लस 9 माइनस 7, ये गया डिस्टेंस। देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 4, 9 4 टाइम्स आ रहा है, और माइनस कर देंगे 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7। देखो यार 9 में 7 माइनस हो रहा, 6 में 6 माइनस हो रहा, 2 माइनस हो रहा, 0 माइनस हो रहा। तो मैं बोला यार सबको जोड़ के एक ही बार माइनस करते हैं, और कितनी बार 9 आ रहा, 9 9 9 9 4 बार आ रहा, मैंने 4 बार कर दिया माइनस।
ठीक है, इससे भी मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं अगर नहीं बिलीव हो रहा तो ये देखो 909 हो गया, 927 हो गया, 963 हो गया, 972 हो गया। इन सबको ऐड कर लो, 9 और 7 16 + 3 19 + 2 21, 9 4 ज़ा 36 माइनस इसको ऐड करो, सॉरी ये प्लस होगा, 6 13 15 21। वैसे ही लिख सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही राइट को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट देखो उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये है क्या। ये जो 9 है ना, इसको कहते हैं एरे ऑफ आई। अगर मैं इसको एरे ले लूँ, ARR, इसको अपना एरे मान लूँ कि इसका नाम एरे है, एरे ऑफ आई, और इनटू कर दिया कितना, ये देखो 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे 4 बार आ रहा है ना, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स से निकाल रहा है। तो ये है 9 × 4, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पता है, इसके जगह हम लिख सकते हैं आई, एरे ऑफ आई इंटू आई। एरे ऑफ आई इज़ 9 और आई 4 है, 9 × 4, और माइनस कर देंगे, ये क्या है पता है, प्रीफिक्स सम है, यहाँ से यहाँ तक का सम, ठीक है। दैट इज प्रीफिक्स सम ऑफ, ये फोर्थ इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स का जो भी आई है उससे एक पहले तक का प्रीफिक्स सम माइनस कर दो, इससे तुम्हें लेफ्ट के सारे साइड का सम मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व करा। अब इस पे एक चीज़ ध्यान देना, ये आई क्या है पता है, ये डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का। 9th के लिए देख रहे हैं ना हम, अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, 9th के लिए हम देख रहे हैं, तो ये 4 है ना, ये 4 - 0 आगे से डिस्टेंस है, लेफ्ट डिस्टेंस है, ठीक है। राइट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 4 - 0 है। अगर मुझे अब देखो, अगर मैं राइट के लिए लिखूंगा ना, तो देखो एरे ऑफ आई इंटू आई, 9 × 4 बड़ा हो गया, ये सारे छोटे हो गए, क्योंकि इंडेक्स आगे लेफ्ट के लिए लिख रहे थे। बट जब राइट के लिए लिखेंगे तो 9 से ये बड़ा है, 10 और 11, तो मैं इसको आगे लिखूंगा। तो मैं से मॉड लेके किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट के लिए ना, राइट के लिए अगर मुझे आंसर निकालना होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 10 - 9 + 11 - 9, ठीक है। इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 11, इन दोनों में 9 कितनी बार माइनस करा है, 9 × 2। अब देखो 10 और 11 क्या है पता है, 10 और 11 है, इस पूरे एरे का प्रीफिक्स सम ले लो, ठीक है, जो कि लास्ट में आएगा तुम्हारे पास। इस पूरे एरे का प्रीफिक्स सम में यहाँ ith इंडेक्स का प्रीफिक्स सम माइनस कर दो, तो सिर्फ 10 और 11 मिल जाएगा। तो इसको तुम कह रहे हो प्रीफिक्स सम ऑफ n - 1, जो कि पूरा एरे है, माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, जिस इंडेक्स के लिए तुम निकाल रहे हो। हम फोर्थ इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो फोर्थ तक का सम माइनस कर देंगे, ये पूरा सम माइनस कर देंगे टोटल में, तो 10 और 11 का सम मुझे मिल जाएगा, जो कि ये 10 + 11 है, ठीक है। अब इसमें माइनस क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई 9, और उसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस टाइम। जब हम लेफ्ट का निकाल रहे थे तो फोर्थ जो डिस्टेंस था 0 से, पर अब हम जो राइट का निकाल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है पीछे से, मतलब इसको तुम डिस्टेंस भी ले सकते हो, उसको तुम ये भी ले सकते हो कितनी बार वो 9 ऑकर कर रहा है। तो अगर हम 2 एलिमेंट है राइट पे, तो 2 बार डिस्टेंस निकालेंगे, तो 2 बार 9 ऑकर करेगा, 1 2, तो 9 × 2 करेंगे हम, ठीक है। ये देखो 2 करा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट, अगर हम 9 के लेफ्ट के लिए निकाले तो 7 6 2 और 0, 4 बार 9 ऑकर करेगा, क्योंकि हमें 4 डिस्टेंस निकालने होंगे, तो 4 बार 9 आएगा, तो 9 × 4 माइनस करा, समझे। तो अब यहाँ 9 × 2 माइनस करेंगे, अब ये 2 कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा 2, ये डिस्टेंस ऐसे निकलेगा, देखो ये डिस्टेंस होगा, ये पोजीशन क्या होगी, 11th की पोजीशन n - 1 होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, 4, तो ये 4 अगर मैं इस पूरे, मान लो ये पूरा 6 है, 6 में 4 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा ना। ये पूरे 6 एलिमेंट है, इसमें यहाँ तक 4 एलिमेंट मैंने देख चुका है, मैं इस फोर्थ के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ तक देख चुका हूँ, तो ये 2 बच गया, n - i, अब n - 1 माइनस आई, ये जो 4 है ना उसको मैं माइनस कर दूंगा, n था 6, ठीक है, n एक्चुअली 7 था, देखो 6 नहीं 7, 7 एलिमेंट है, -1 माइनस आई 4 है, तो ये आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, n - i - 1, जो कि पीछे से डिस्टेंस है,
जब हम लेफ्ट का निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एरे ऑफ आई इंटू आई। राइट का निकालेंगे तो एरे ऑफ आई इंटू जो पीछे से डिस्टेंस है, ये आगे से डिस्टेंस है, और प्रीफिक्स सम आगे तक का, जहाँ तक का निकाल रहे थे, और इस बार प्रीफिक्स सम पीछे का। तो इससे मुझे राइट का मिल गया। और हम नाइन्थ वाले इंडेक्स के लिए निकाल रहे थे ना, इस इंडेक्स के लिए निकाल रहे थे, नाइन्थ वाले के लिए। तो इसके लेफ़्ट वाले में और राइट वाले में जितने एलिमेंट्स है, मुझे ये डिस्टेंस मिला, ये लेफ़्ट डिस्टेंस मिला, ये राइट डिस्टेंस मिला, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर ऑफ 9 होगा ना, वो लेफ़्ट प्लस राइट हो जाएगा। समझे? ऐसे करके हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर अप्रोच। अब देखो, अब हमें इसका बेसिक कोड लिखना होगा अगर, तो हम एक मैप लेंगे। उस मैप में ऐसे 1 का एग्जिस्टेंस कहाँ का है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, कहाँ का है, ऐसे 2 जो भी मेरे इंडेक्स होंगे, मान लो 5 दिया है तो उसका इंडेक्स कहाँ का है, ऐसे लिख देंगे। तो एक मैप लेंगे हम, उसमें सबका इंडेक्सेस लिख देंगे। अब ये जो इंडेक्सेस लिख के जो एरे है ना, ये हमारा एरे है। हम अब इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इसका प्रीफिक्स सम लिखेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ दैट एरे लिखेंगे। ठीक है, इसका प्रीफिक्स सम आ जाएगा, ताकि हम जब भी इस फार्मूले को यूज़ करें, हम सीधा पी एफ आई पी एफ एन माइनस वन ऐसे यूज़ कर सकें। और फिर हम इस एरे में ट्रैवर्स भी नहीं करना पड़ेगा। देखो 1 के लिए निकालना है अगर डिस्टेंस, तो 1 के राइट का एलिमेंट का डिस्टेंस निकालेंगे और लेफ्ट के एलिमेंट का डिस्टेंस निकालेंगे। और ये देखो ओ ऑफ 1 ऑपरेशन है, हमें बस ये इंडेक्स चाहिए आई, तो पता हम ओ ऑफ 1 में ट्रैवल कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो इसका कोड देखते हैं। हमने पहले एक मैप लिया, ठीक है, उस मैप में क्या करा है, हमने सबको डाल के उसका इंडेक्स लिख लिया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में था 1 3 1 1 और 2, जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया था। तो इसका 1 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 2 और 3, इन तीनों पोजीशन में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे 1 का लिख दिया। ये इस पे लिख दूंगा मैं, ये कोड ये काम कर रहा है। ऐसे मैप बना दिया, फिर एक आंसर एरे डिक्लेयर करा। और अब मैप में मैं ट्रैवल करूँगा, तो मैप में से 3 का 2 का क्या हो जाएगा, 2 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 सिर्फ 4th पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। 3 किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, 3 सिर्फ 1st पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये मेरा मैप रेडी हो गया। ठीक है, ये मेरा मैप आ गया। अब हम इस मैप में ट्रैवल करेंगे, देखेंगे पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो उस 1 का एरे को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसका नाम है ARR। ये देखो p डॉट सेकेंड जो 1 है, उसका सेकेंड वाला हिस्सा को मैंने स्टोर कर दिया इस एरे पे। और अब इस एरे पे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब इस एरे पे हम सबके लिए डिस्टेंस निकालेंगे। अब इस एरे पे 0 2 और 3 है। 0 के लिए सबसे डिस्टेंस निकालना होगा, तो 0 के देखो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और राइट में फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल देंगे। ये आई 0, फिर आई 1 पे आएगा, तो 1 के लेफ्ट पे जो है एलिमेंट और राइट पे जो एलिमेंट, उसके लिए डिस्टेंस निकाल के ऐड कर लेंगे। तो ऐसे करके इस पर ट्रैवल करना है हमें। ठीक है, तो इस पर ट्रैवल करेंगे। आई देखो, अगर एक बात बताओ, अगर मैं 0 के लिए लिखूं, तो 0 के तो लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो मैं लेफ्ट का क्यों लिखूंगा, लेफ्ट को 0 ही रहने दूंगा, मैं सिर्फ राइट का लिखूंगा। तो अगर 0 से बड़ा है तुम्हारा आई, तभी लेफ्ट लिखोगे। तो लेफ्ट को देखो, ये एल जो है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये 1 तुम अगर किसी भी इंटीजर में 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा इंटीजर से। उसमें क्या कर रहा है, एरे ऑफ आई इंटू आई माइनस पी ऑफ आई। ये देखो, ये था ना हमारा लेफ्ट वाला, एरे ऑफ आई इंटू आई, जितनी बार एरे ऑफ आई रिपीट हो रहा है, और माइनस प्रीफिक्स सम वहाँ तक का। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो कि जितनी बार 9 रिपीट हो रहा, माइनस जितने जितने नंबर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे, और ये लेफ्ट का सम निकल गया, यहाँ पे आ गया लेफ्ट सम। वैसे ही हमने राइट के लिए निकाला। अब देखो, अगर हम इस 3 के लिए निकालेंगे, तो 3 के राइट में कुछ है नहीं है, तो अगर 3 के राइट में कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ राइट का नहीं निकालूंगा ना, मैं सिर्फ लेफ्ट का निकालूंगा। तो यही कंडीशन डाल दिया कि अगर आई तुम्हारा n-1 से छोटा है, ये n-1 इंडेक्स है, इससे पहले है, तभी तुम राइट निकालना। अगर इस पे खड़े हो, तो इसके राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो राइट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने राइट का निकाला, p ऑफ n-1 माइनस पी ऑफ आई। देखो, मान लो अगर है 2 4 6 8 और 10, और हमें 6 के लिए निकालना है, तो पहले हम टोटल का सम लेंगे, और उसमें से 6 तक का सम घटा देंगे, तो 8 और 10 मिल जाएगा। वही हमने करा है, टोटल का सम लिया है, और 6 तक का जो पहले तक का सम है उसको हटा दिया है, तो हमें 8 और 10 का सम मिल गया। फिर माइनस लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, और एरे ऑफ आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रहा था, अगर 6 के लिए निकाल रहे हैं हम तो। ठीक है, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इज़ द डिस्टेंस। हम यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लास्ट तक की डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट।
तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें राइट का डिस्टेंस मिल गया और आंसर ऑफ आई में लेफ़्ट और राइट स्टोर कर देंगे। 6 के लिए आंसर में स्टोर कर लेंगे, फिर ये आई आगे जाएगा 8 के लिए, फिर 8 के लिए इनका निकालेंगे लेफ़्ट का राइट का और फिर 8 के आंसर पे स्टोर कर लेंगे और फिर उस आंसर को रिटर्न कर देंगे। समझे? दैट वाज द कोड। तो आई गेस तुम्हें समझ में आएगा। इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो ऑपरेशन हो रही है ना, ये ऑफ 1 में हो रही है और यहाँ पे हमें एक लूप लग रहा जो कि एन ऑफ एन में चल रहा, और ये जो मैप का काम हम कर रहे हैं ना, ये भी ऑफ एन मैप में हम डाल रहे हैं, ये भी ऑफ एन है। तो ये ऑफ एन प्लस एन होके ऑफ 1 हो जाएगा, ऑफ एन प्लस एन, ये ऑफ एन का ही ऑर्डर है। पर देखो, जब हम ब्रूट फोर्स देखे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर चल रहा था, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ओ ऑफ 1, क्योंकि हम बस एक आंसर रिटर्न कर रहे थे। बट देखो इसमें हमें ओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैप लिया ना हमने, एक बड़ा सा, देखो हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया, तो इसका हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा ओ ऑफ एन। समझे? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन। तो हमने ऑप्टिमाइज कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस स्पेस थोड़ा बढ़ गया। ठीक है यार, ये आईपैड बेकार है एकदम। आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यू कैन हेल्प मी इम्प्रूव माई एक्सप्लेनेशंस एज आई एम न्यू टू यूट्यूब, तो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई देखो तुम यहाँ पे फास्ट थे, तुम स्लो थे, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। एनीथिंग, एवरीथिंग, क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल। ओके, थैंक